हाय, मैं हूं आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शून्यवीर। वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, उसकी जो बेसिक आइडेंटिटीज़ जो राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री से आती हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। यू कैन वॉच द फर्स्ट टू वीडियोज़ दैट आई हैव मेड बिफोर। तो आज के वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट। लेट्स राइट ऑल द topics that we are going to talk about. So the first thing we are going to talk about is addition formulas. अभी एडिशन फॉर्मूलाज में क्या होता है, दो एंगल्स को ऐड करके उनका ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या होंगे, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाउ कैन यू फाइंड आउट this, how you can find out. Similarly tan alpha plus beta and then cot alpha plus beta. जो नेक्स्ट है उसके बाद में है सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज. इफ द एंगल्स आर सब्ट्रैक्टेड, हाउ कैन यू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर देम. तो सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज में भी अगेन वही साइन अल्फ़ा माइनस बीटा. अभी अल्फ़ा बीटा भी क्या है, ग्रीक लेटर्स हैं, आपने इन्हें एंगल्स की तरह यूज़ किया हुआ है. आप थीटा फाइव भी यूज़ कर सकते हो, ए बी भी यूज़ कर सकते हो, पी क्यू भी यूज़ कर सकते हो. यू कैन टेक एनी टू वेरिएबल्स, इट डजेंट रियली मैटर. कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, टैन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा. ठीक है. इसके बाद में एडिशन फॉर्मूलाज, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला के बाद में आ जाते हैं हमारे डबल एंगल फॉर्मूलाज. तो डबल एंगल फॉर्मूलाज हमारे एडिशन फॉर्मूला का ही एक्सटेंशन है ना. तो यहाँ पे साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. टैन टू अल्फ़ा एंड कॉट टू अल्फ़ा. उसके बाद में आ जाते हैं हमारी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़. तो हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब साइन अल्फ़ा अपॉन टू, कॉस अल्फ़ा अपॉन टू, टैन अल्फ़ा अपॉन टू और कॉट अल्फ़ा अपॉन टू. उसके बाद में वी ऑल्सो हैव ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज. अभी ये सिर्फ TOC टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. नेक्स्ट इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज. और ये पूरा डिराइव करेंगे हमारे. आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू गिव यू द फॉर्मूला कि इसका ये फॉर्मूला ये होता है, चलो याद कर लो. नो, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वी आर गेटिंग दोज फॉर्मूलाज. पूरा डेरिवेशन होगा इस पूरे वीडियो में. ठीक है. तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में वही साइन 3 अल्फ़ा, कॉस 3 अल्फ़ा, टैन 3 अल्फ़ा, कॉट 3 अल्फ़ा. ठीक है. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. और इसके बाद में जो दो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज हैं इनको कंबाइन करके हाउ कैन वी गो फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम. हाँ, दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग दिस. सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, और यहाँ पे एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट. तो ये दो और चीज़ें हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, सम टू प्रोडक्ट एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम. सम टू प्रोडक्ट मतलब साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है. अभी हम यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एंगल्स को ऐड करके ट्रिग्नोमेट्री निकाला है. अभी हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऐड करके देखेंगे कि वो क्या आते हैं. तो साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है, साइन ए माइनस साइन बी कितना होता है, साइन ए मल्टीप्लाइड विथ साइन बी कितना होता है. इन सारी चीज़ों को हम कैसे लिख सकते हैं, विल सी ऑल ऑफ दैट. और बस अब साइन की जगह आप कॉस कर दो और फिर टैन कर दो. तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर. सो दिस इज़ योर बियर विद माई हैंड राइटिंग, इट्स नॉट दैट ग्रेट, थोड़ी टेढ़ी भी हो जाती है. सो दिस इज टेबल ऑफ कॉन्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिशन फॉर्मूलाज. ठीक है.
तो एडिशन फार्मूला के लिए डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए, और एक बार एडिशन फार्मूला आ गए वहीं से हमारे सब्ट्रैक्शन फार्मूला निकल जाएंगे और वहीं से हमारे डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, एवरीथिंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम जस्ट एडिशन फार्मूलाज. सो एडिशन फार्मूला क्या, दो एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं, अल्फा और बीटा को, है ना. तो डायग्राम बना लेते हैं. तो मान लो कि ये जो एक हमारा राइट ट्रायंगल है, ऑपोजिट राइट ट्रायंगल है ना, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये जो एंगल है ये अल्फा है. यहाँ से ये अल्फा है, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो हम इसे थोड़ा और आगे जाएंगे, बीटा लेंगे. यहाँ पे भी हमें राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. और इसके बाद में वी विल कनेक्ट दीज टू. तो ये देखो, ये पूरा हमारे पास रेक्टेंगल बन गया है. इसको ढंग से बना लेते हो रेक्टेंगल को. तो रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं ABCD, और ये जो दो पॉइंट्स है इसको मैं बोल देती हूँ F और इसको मैं बोल देती हूँ E. और यहाँ पर ये वाला एंगल हम 90 मान लेते हैं, है ना. हमने क्या किया, यहाँ पर हम ये बीटा पे गए और यहाँ से हमने 90 डिग्री मानना शुरू किया और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट हो गया F. ठीक है. तो एक बार फिर से ये ट्राइंगल AED था, ये अल्फा है, ये बीटा है ना. यहाँ पर हमने ये किया, यहाँ पर ये हो गया. तो यहाँ से मतलब DE से और बीटा की तरफ गए, DF बना, है ना. और E से 90 मतलब DE के परपेंडिकुलर लाइन बनाई EF. तो जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करी है वो पॉइंट हो गया F. सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन. ठीक है. तो अभी आप अगर ध्यान से देखोगे, सो वी हैव 4 राइट ट्राइंगल्स राइट नाउ. हमारे पास 4 राइट ट्राइंगल हैं. देखो, पहला तो ये वाला है ना. दूसरा कौन सा वाला, दूसरा है ये वाला DCF, और जो तीसरा है वो है ये वाला, ये छोटा वाला, ये EBF, और ये जो बीच में है ये भी एक राइट ट्रायंगल है. तो ये जो 4 राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे हम सारे साइन और कॉस के रेशियोज लिख सकते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है, आई नो वन ऑफ द एंगल्स इन ट्रायंगल AED, यहाँ पे ये अल्फा है. आई नो द ट्रायंगल DEF में ये बीटा है. आई डो नॉट नो यहाँ पे कोई सा भी एंगल ये वाले ट्रायंगल में, आई डो नॉट नो कोई सा भी एंगल ये वाले ट्रायंगल में. तो पहले हम वो कर लेते हैं. ठीक है. लेट्स फाइंड आउट ऑल द एंगल्स. तो देखो, अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, बिकॉज दिस इज अ राइट ट्रायंगल, है ना. सबको ऐड कर लो, 180 आएगा. 90 प्लस 90 180 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट हो गए. ठीक है. तो राइट ट्रायंगल में अगर कोई सा भी एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल निकालने के लिए 90 में से माइनस कर दो. अभी देखो, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, ये 180 माइनस अल्फा है. इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. क्यों? बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर ये इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो ये वाला जो एंगल है वो अल्फा हो जाएगा. नाउ आई कैन डील विद ट्राइंगल BEF ऑल्सो, क्योंकि उसका एक एंगल मुझे पता चल चुका है ना. अभी देखो, दिस इज अ रेक्टेंगल. दिस इज अ रेक्टेंगल, तो क्या है कि ये जो लाइंस है दीज आर पैरेलल लाइंस. ये वाली लाइन इसके पैरेलल है इस पूरे के, एंड दे आर ऑल्सो इक्वल. ये वाली लाइंस पैरेलल है एंड दे आर ऑल्सो इक्वल, एंड दीज आर ऑल्सो इक्वल, है ना. अभी अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं और ये वाला पोर्शन देखूं, तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल, DF इज अ ट्रांसवर्सल. यहाँ पे ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये अल्फा प्लस बीटा बन रहा है. तो यहाँ पर जो पूरा एंगल बनेगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा, और इसे मैं अंदर ही लिख देती हूँ.
गॉचा। तो हमने पहले तो एंगल्स निकाले जो हमें पता नहीं था, हमें पता चला कि हमारे पास 4 राइट ट्राइंगल्स हैं एंड ऑल दोस 4 राइट ट्राइंगल्स हम लोग साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने के लिए वी शुड नो द एंगल। तो ये हमें पता था अल्फा है, ये हमें पता था बीटा है, तो यहाँ पे ये पूरा हो गया अल्फा प्लस बीटा। रीज़न क्या है, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। और अभी यहाँ पर देखो ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, ये ऑलरेडी 90 गिवन है, तो ये वाला आ गया अल्फा, क्योंकि इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ लाइन, ठीक है। अभी मैं ये लिखने जा रही हूँ क्योंकि आपको शायद बोल के समझ में आया नहीं होगा। वंस आई हैव फिनिश द डायग्राम नाउ आई विल राइट हाउ वी आर गेटिंग दीज एंगल्स, ठीक है। तो देखो हमने किया क्या है, पहले वी कंस्ट्रक्टेड अ ट्राइंगल, TAE, और इस ट्राइंगल में क्या है, एंगल A इज़ 90 डिग्रीज और एंगल ADE अल्फा है, तो जो एंगल AED है वो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में फ्रॉम D कंस्ट्रक्ट एंगल EDF इक्वल टू बीटा। तो अब तुमने EDF बनाना शुरू किया जो कि एंगल बीटा है, ठीक है। यहाँ पे अब तुम इसको आगे लेते चले गए। उसके बाद में ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू EF, जो है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DE के। तो DE ED को इधर से बीटा में लेके गए, उधर से 90 डिग्री लेके गए, है ना। उसके बाद में कंप्लीट द रेक्टेंगल, ABCD, क्योंकि बाहर ही जो अजीब सा शेप बन रहा है, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया ABCD। नाउ वी हैव 4 राइट ट्राइंगल्स। inside the rectangle, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन बता दिया है पूरा। आई हैव ऑल्सो रिटन इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे कि ट्राइंगल बनाओ, अल्फा बनाओ, फिर ये जो हाइपोटेनियस है वहाँ से आगे जाओ बीटा एंगल, जो ये दूसरा वाला पॉइंट था वहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये F हो जाएगा। उसके बाद में पूरे रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो अभी हमें 4 राइट ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, और वो जो 4 राइट ट्राइंगल्स होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा हो गया, बट हाँ ये जो 4 राइट ट्राइंगल्स होंगे वो होंगे ट्राइंगल DAE, दूसरा होगा DEF, तीसरा होगा DCF, और चौथा होगा EBF, ठीक है। ये 4 राइट ट्राइंगल्स हमें मिल गए हैं। अभी एंगल्स कैसे हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक बारी, है ना। आई एम ऑल्सो राइटिंग एवरीथिंग, क्योंकि अगर सुन के कॉम्प्रहेंड नहीं हो पाए तो कम से कम लिख के कॉम्प्रहेंड, मतलब लिखूँ तो वो थोड़ा कॉम्प्रहेंड हो जाए कि लिखा क्या गया है। अभी देखो, और ये हम आगे क्यों गए, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा से अगर आगे जाओगे तो अल्फा से आगे बीटा चले जाओ तो अल्फा प्लस बीटा बन गया, है ना। तो पहले हम ट्राइंगल की बात कर लेते हैं DA। तो यहाँ पे पहले तो ये अल्फा कैसा है ये देख लेते हैं। तो देखो इन ट्राइंगल DAE एंगल ADE अल्फा होगा, है ना। ये गिवन है, हमने ऐसा ट्राइंगल बनाया है। तो यहाँ पर एंगल
DEA 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, है ना। उसके बाद में देखो एट पॉइंट ई पे एंगल AED प्लस एंगल DEF और प्लस एंगल FEB, इनका जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। और स्ट्रेट एंगल किस पे बना रहे हैं, लाइन देखो कौन सी लाइन, पूरी AB बन रही है ना। तो अभी देखो AED कितना है, 90 माइनस अल्फ़ा है, DEF 90 है, FEB हमें पता नहीं है, 90 प्लस 90 हो गया 180, और यहाँ से FEB आ जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि वो 180 माइनस 180 प्लस अल्फ़ा होगा, तो यहाँ पर आ गया एंगल FEB इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये वाला एंगल अल्फ़ा कैसे आया, ये हमने देख लिया। अभी तक सिर्फ ज्योमेट्री चल रही है, अभी तक हम डेरिवेशन पे आए नहीं, अभी तक हम सिर्फ इस डायग्राम को ही कंप्लीट कर रहे हैं। आई एम राइटिंग एवरीथिंग डाउन, ऑलराइट। उसके बाद में अभी देखो इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल ऑलरेडी पता है, इस वाले में मैं ऑलरेडी पता है, इसका हमने निकाल लिया। अभी इसका देख लेते हैं। तो ये हो गया, अभी ट्राइंगल DFC है ना। तो यहाँ पर देखो AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि रेक्टेंगल है। ऑपोजिट साइड्स इन रेक्टेंगल आर पैरेलल। उसके बाद में क्या है, ये पैरेलल में दो पैरेलल लाइंस बना के ऊपर L लिख दो, ये इसका शॉर्टकट है। तो DF जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो अभी जो एंगल ADF है वो हो जाएगा एंगल DFC के बराबर। क्यों, क्योंकि ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। और ADF कितना है, ADF है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो DFC भी हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से आ गया ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो सारे एंगल्स आ चुके हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हम लिखना शुरू कर देते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पर जो दो चीज़ें और आपको याद रखनी वो ये है कि AB इज इक्वल टू DC है और AD इज इक्वल टू BC है ना। और अभी देखो ये जो पॉइंट E है वो AB के ऊपर है, तो यहीं पर मैं लिख देती हूँ कि जो AB है वो AE प्लस BE है या AE प्लस EB है ना, AE EB। उसके बाद में अब जो BC है वो भी बीच में पॉइंट F है, तो जो BC है वो भी है BF प्लस FC। डस्टर वहाँ लगा देते हैं। ये वाली चीज़ें इस्तेमाल होंगी कि साइड्स कौन कौन से हैं, क्योंकि एंगल्स हमने ऑलरेडी डायग्राम में दिखा दिए हैं। अभी आ जाओ एक एक ट्राइंगल के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वाले ट्राइंगल से शुरू कर लेते हैं। उसको मैंने रेड कलर किया हुआ है, ये अंदर रेड कलर किया हुआ है ना, तो इसकी सारी चीज़ें मैं रेड से लिख ले देती हूँ। तो जो ट्राइंगल DAE है, नेमिंग में आपने देखा होगा, मैं हटा के थोड़ा सा चेंज करती हूँ। नेमिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो 90 डिग्री एंगल है ना, इसको बीच में रखो, मतलब इससे बेटर हो जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ट्राई टू डू दैट। तो अभी देखो ये वाला एंगल अल्फा है, इसकी हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है।
तो अगर ये जो एंगल अल्फ़ा है, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं बात करूं, तो इस वाले ट्राइंगल में ये अल्फ़ा के अकॉर्डिंग ये तो हो गया हाइपोटेनस क्योंकि ये 90 के सामने, और ये हो गया ऑपोजिट, और ये हो गया एडजेसेंट, है ना, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में। तो ट्राइंगल डी ए ई में साइन अल्फ़ा क्या हो गया, साइन अल्फ़ा हो गया ए ई अपॉन डी ई, करेक्ट। कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा हो गया ए डी अपॉन डी ई। वो tan अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा से ही निकाल लेंगे, तो इसीलिए हम केवल साइन और कॉस की अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल बीच वाला ब्लैक से है, तो ये ब्लैक से रख लेते हैं। डी ई एफ। अभी यहाँ पे बीटा के रिस्पेक्ट में अभी मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये वाले काम हो चुके हैं। अभी मैं केवल बीच वाला ट्राइंगल देख रहा हूँ, तो ये देखो बीटा के हिसाब से 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, बदलते जा रही है ना। जो पहले वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस था वो इसका हो जाएगा एडजेसेंट, और इसके सामने ये हो जाएगा हमारा ऑपोजिट, ठीक है, सॉरी। तो अभी देखो साइन बीटा क्या हो गया, ऑपोजिट है ई एफ, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है डी एफ, तो ई एफ अपॉन डी एफ आ गया, और कॉस बीटा क्या हो गया, डी ई अपॉन डी एफ, ठीक है, ये हो गया डी ई अपॉन डी एफ। अभी दूसरे वाले ट्राइंगल के से हमने लिख लिया, अभी तीसरे वाले ट्राइंगल पे आ जाते हैं और ये हटा देते हैं क्योंकि तीसरे वाले ट्राइंगल में एडजेसेंट ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज अलग अलग बनेंगे। हियर आई वाज टॉकिंग विद रेड कलर, हियर आई विल बी टॉकिंग विद ब्लू कलर। तो ये वाला ट्राइंगल देख लेते हैं, इसमें फिर से हमें अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में ही मिलेंगे। फिर भी एक बार लिख लेते हैं कि जो ट्राइंगल ई बी एफ है, देखो ये जो अल्फ़ा है 90 के सामने ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, अल्फ़ा के सामने ये हो गया ऑपोजिट, अल्फ़ा के बगल में ये हो गया एडजेसेंट। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट है बी एफ, तो ये हो जाएगा बी एफ अपॉन ई एफ, ठीक है। और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ई बी अपॉन ई एफ। वहाँ पर भी साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा आ गए। अभी लास्ट ट्राइंगल बचा है जहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। क्या नाम है उसका, डी एफ सी है। अभी उसकी हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट एडजेसेंट अलग होंगे, तो ये हटा देते हैं। इसीलिए यूज़ पेंसिल जब भी आप वो एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज वो सब कर रहे हो ना, अगर मल्टीपल हो तो अदरवाइज तो एक से भी काम चल जाएगा। अभी देखो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है नीचे वाला, यहाँ पे इसके सामने ये है तो ये हो गया ऑपोजिट, 90 के सामने ये है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, इसके बगल में ये है तो ये हो गया एडजेसेंट। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, ऑपोजिट है डी सी, तो हाइपोटेन्यूज है डी एफ, तो ये आ गया डी सी अपॉन डी एफ। और जो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है वो कितना है, एफ सी अपॉन डी एफ। अब हम हमारा काम शुरू कर देते हैं। ये 4 ट्राइंगल्स की बात हमने कर ली है, तो अभी हम हटा सकते हैं, लेकिन अब ये वाली चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होंगी। तो देखो बाकी तीनों ट्राइंगल्स में वी हैव बीन डीलिंग विद दी टॉप वंस, है ना। डी सी सिर्फ यहाँ पर यूज़ हुआ है,
तो ये जो डी सी है, पहले मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा देख रही हूँ अभी, है ना। तो ये जो डी सी है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी सी को मैं लिख सकती हूँ ए बी, बिकॉज डी सी इज इक्वल टू ए बी, है ना। और अभी ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी को आई कैन राइट ए ई प्लस ई बी अपॉन डी एफ। तो अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए ए ई अपॉन डी एफ प्लस ई बी अपॉन डी एफ, है ना। इसे भी हटा के हम यहाँ थोड़ा ऊपर, कहाँ, एकदम ऊपर में लिख देती हूँ ताकि ये वाला स्पेस मुझे पूरा डेरिवेशन के लिए मिल जाए। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और ए बी किसके बराबर है, ए ई प्लस ई बी के। अभी सिमिलरली और जो बी सी इक्वल है वो है बी एफ प्लस एफ सी के, है ना। तो अभी के लिए कॉस अल्फा प्लस बीटा भूल जाते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात करते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए ए ई अपॉन डी एफ और ई बी अपॉन डी एफ। तो हम यहाँ पे देखना शुरू करेंगे, ए ई यहाँ पर ऊपर है साइन अल्फा में, है ना। लेकिन मुझे नीचे डी एफ चाहिए, तो नीचे डी एफ कहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर डी एफ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डी से डी कट नहीं होगा। तो ये देखो साइन अल्फा और कॉस बीटा अगर आप करोगे तो हमें सीधे ए ई अपॉन डी एफ मिल जाएगा, है ना। एक बार वो कर लेते हैं, ये देखो क्योंकि देखो साइन अल्फा हमें ऊपर चाहिए था, ए ई यहाँ पर है, डी एफ चाहिए था नीचे, इन दोनों में है, लेकिन यहाँ पर नीचे डी है तो यहाँ पर ऊपर भी डी होना चाहिए, क्योंकि साइन अल्फा हो गया ए ई अपॉन डी ई। मुझे डी ई नहीं चाहिए अभी नीचे, है ना, मुझे ऊपर चाहिए, तो इसलिए कॉस बीटा में वो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। ये कट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, ए ई अपॉन डी एफ। तो ये जो ए ई अपॉन डी एफ है ये है साइन अल्फा कॉस बीटा। अभी मुझे ई बी चाहिए, ई बी और डी एफ चाहिए। ई बी देखो कहाँ पर है, कॉस अल्फा में मिल रहा है ना। अभी मुझे ई एफ कट करना है, ई एफ कहाँ पर है, ऊपर और नीचे डी एफ हो, वो साइन बीटा में है। क्योंकि देखो कॉस अल्फा क्या है, ई बी अपॉन ई एफ है, और साइन बीटा क्या है, ए एफ अपॉन डी एफ है। ये कट हो गए, हमारे पास आ गया ई बी अपॉन डी एफ, वही हमें यहाँ पर चाहिए था, है ना। तो यहाँ से जो है हमारा फॉर्मूला आ जाता है कि जो साइन अल्फा प्लस बीटा है वो इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। ये भी टेढ़ा है, इसको थोड़ा सा मैं सीधा करने की कोशिश कर सकती हूँ ताकि आपको अच्छे से पूरा दिखे। या बेटर, तो अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा है पर ठीक है, मेरे से बेटर है। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन लो अल्फा का, बीटा का कॉस लो, दूसरी जगह अल्फा का कॉस लो, बीटा का साइन ले लो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा। अभी आ जाते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा पे। सेम प्रोसेस हम ये करेंगे कि हमें क्या चाहिए और हमारे पास क्या अवेलेबल है।
तो ट्राइंगल में कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या था, एडजेसेंट क्या है, एफ सी, ये हो जाएगा एफ सी अपॉन डी एफ। अभी एफ सी अपॉन डी एफ हो जाएगा। अब मैं एफ सी कैसे लिखूँ, तो यहाँ पे देखो एफ सी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी एफ, है ना। तो एफ सी को हम लिख देते हैं बी सी माइनस बी एफ अपॉन डी एफ। तो देखो बी एफ हमारे पास यहाँ पर है, बी सी हमारे पास कहीं नहीं है, बी सी जगह ए डी है, तो अभी बी सी की जगह लिख दो ए डी। तो ये आ गया ए डी अपॉन डी एफ माइनस बी एफ अपॉन डी एफ। ठीक है, तो ए डी चाहिए, ये रहा, डी एफ चाहिए, ये रहा, डी डी कैंसिल हो रहा है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा से हमें पहला वाला टर्म मिल रहा है। क्योंकि देखो कॉस अल्फा में क्या है, ए डी अपॉन डी ई है, मुझे नीचे डी ई नहीं चाहिए, नीचे डी एफ चाहिए, वो कॉस बीटा में, ऊपर डी है नीचे डी एफ है, तो ये हो गया डी अपॉन डी एफ, आ गया ए डी अपॉन डी एफ। अभी मुझे क्या चाहिए, बी एफ चाहिए, ये रहा साइन अल्फा में है, अभी ऊपर ई एफ चाहिए, नीचे डी एफ चाहिए, ये रहा साइन बीटा में है, तो साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा क्या है, बी एफ अपॉन ई एफ। अभी ऊपर ई एफ चाहिए था, वो साइन बीटा में है, आ गया बी एफ अपॉन डी एफ। तो बस अब यहाँ से जो फॉर्मूला है वो यहाँ से हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मिल गया, है ना। फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। और साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया था, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और जो पूरा प्रूफ है वो हमने थ्रू ज्योमेट्री निकाला है, यहाँ पे राइट ट्राइंगल्स लेके और रेक्टेंगल वगैरह बना के। सो दिस इज़ द एंटायर प्रूफ, एवरीथिंग इज़ देयर, है ना। सो या ये हो गया है हमारा एडिशन फॉर्मूलाज का। लंबा वीडियो है ये, काफ़ी लंबा जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। इन सब की अब हमें ज़रूरत नहीं है सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज में, तो डायग्राम में रखूँगी अभी भी, और मैं बस ये वाले दो फॉर्मूले रखूँगी जो मैंने एडिशन फॉर्मूला में यूज़ किए हैं। अभी सब्ट्रैक्शन में मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा इंटेलिजेंट प्ले करेंगे, बस इसी डायग्राम में थोड़ा सा वो कर देंगे। मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए था, ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, ये बीच वाला सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, तो बीटा को रिप्लेस कर दो अल्फ़ा माइनस बीटा से। तो अभी हम सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, यहीं से डिराइव करेंगे। उसका एक और अच्छा मेथड है, जब हम बाकी एंगल्स यूनिट सर्कल वगैरह में बात करेंगे
बट फॉर द कंप्लीशन मुझे यहीं पे करना था, तो मैं यहीं से कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी देखो सब्ट्रैक्शन कैसे हम होगा, ज्योमेट्री में देखो बस, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम में अगर मैं इस पूरे को अल्फ़ा मानूं, इसको बीटा मानूं, तो ये बीच वाला आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। पहले क्या था, पहले ये था अल्फ़ा और ये था बीटा, और ये जो पूरा था वो था अल्फ़ा प्लस बीटा। बस उतने चेंजेस करने और ये फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो अभी देखो मैंने क्या किया, जो पहले अल्फ़ा था उसको बीटा मान लिया, तो अल्फ़ा को हम रिप्लेस कर देंगे बीटा से। जो पहले पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा था उसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा से। और ये जो बीच वाला बीटा था ये अब बन गया अल्फ़ा माइनस बीटा, तो बीटा को रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा